पनौती अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम अपना दुखड़ा आपसे रोते हैं ना, तुरंत हमारा काम बन जाता है। 3 लड़के थे छिछोरे। दोस्तों हमें मिले थे हमारे एक राइडर भाई, उन्होंने जो है हमें कहा कि मिश्रा जी आप बहुत सारी कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाते हो, तो क्यों ना उबर के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। हमने कहा उबर उबर में क्या दिक्कत है? बोल रहे भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है उबर के अंदर। हमने कहा भाई हमें तो ऐसी कोई दिक्कत लगती। उन्होंने कहा चलाते नहीं हो ना आप केवल पार्सल करते हो। आप वो 400 रुपए की 300 रुपए की ट्रिप मारते हो, छोटी छोटी ट्रिप मारो। उसके साथ ही आपको कस्टमर से क्या क्या दिक्कतें आती है उबर के अंदर, पैसेंजर के अंदर, बाइक टैक्सी के अंदर, तब तो पता चलेगा। तो हमने कहा हाँ भाई बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि हम जो है या बाकी यूट्यूबर जो है वो केवल एक ही काम कर रहे हैं, 2 4 5 ट्रिप मारी, उसकी इनकम दिखाई और काम खत्म। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना हम उबर करें, और वो भी लगातार 4 दिन करेंगे, ताकि एक्चुअल में क्या दिक्कत चल रही है उबर के अंदर या बाइक टैक्सी के अंदर उसका निवारण आप लोगों को मिल सके। इसलिए भाई ये 20-20 30-30 रुपए की ट्रिप कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी परेशानियां भी झेल रहे हैं और उन परेशानियों को वीडियो के अंदर बता भी रहे हैं, यहाँ तक कि कस्टमर को भी समझा रहे हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से हम उबर को भी कहना चाहते हैं कि आप भी क्या गलती कर रहे हो उसमें भी सुधार करें। तो आज है हमारा भाई तीसरा दिन, और तीसरे दिन के अंदर भी बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपको देखनी चाहिए, आपके फायदे में है। चौथे दिन में हम टोटल आपको जानकारी देंगे कि उबर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, राइडर को कैसे उन्हें सॉल्व करना चाहिए और उबर को कैसे उसमें अपडेट करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे दिन की वीडियो की। ओ भाई 11 बज गए, आज तो बहुत लेट हो गया। सही में आज इतना लेट हो गया उन्हें कहने की हद नहीं। कल निकला था 9 बजे और आज बज रहे हैं 11। कैसे टारगेट पूरा होगा समझ में नहीं आ रहा। कल 21 ट्रिप करी थी, आज भी तकरीबन 21 ट्रिप करनी है, और आज तो प्लान था हमारा दिल्ली जाने का। अब पता नहीं भाई दिल्ली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। खैर आज है हमारा तीसरा दिन ओनली उबर का। चलिए चलते हैं फटाफट, देखते हैं आज कितना काम करते हैं। मिलते हैं मार्केट में। तो दोस्तों पहली जो ट्रिप आई थी 115 रुपए की, वो तो पनौती साबित हुई। जी हाँ, वो एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही उसने कैंसिल कर दी। तो हमने कहा भाई पनौती को हटाने के लिए छोटी सी ट्रिप एक एक्सेप्ट कर लेते हैं। छोटी सी ट्रिप 30-32 रुपए की एक्सेप्ट करी है, और उसके बाद भाई पनौती हट गई है। पनौती हटने के साथ ही 191 रुपए की दिल्ली की ट्रिप हमें आ गई है। जा रहे भाई दिल्ली की ट्रिप को पिकअप करने के लिए। भैया चला गया, आप आए ही नहीं, दूसरा बुक करके चले गए। यार दूसरा बुक करके चला गया तो इसको कैंसिल नहीं करना होता है? भैया कैंसिल करे फिर दोबारा हुआ नहीं, इसे पता नहीं क्या मांग रहा है। हाँ तो मांग रहा है तो भैया पैसा मांग रहा है ना। इतना देर तक पहले तुम उबर बुक करो, फिर उबर का कोई ड्राइवर तुम्हारी तरफ चल पड़े, अपना टाइम खराब करे, फिर जब तुम कैंसिल करने लगो तो पैसा लग रहा है, तो तुम्हारा जान निकल रहा है। इसको कैंसिल करो, नहीं तो फिर दूसरा एक और आएगा, वो फिर तुम्हें फोन करेगा। वो चला गया। तो तुम्हारे पास फोन है ना, तुम कैंसिल करो इसे। ठीक। पनौती अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सोच रहे थे छोटी ट्रिप मारने के बाद पनौती खत्म हो जाएगा, कहीं ना खत्म हुआ पनौती। अब इसमें क्या हुआ, कस्टमर ने रैपिडो या ओला बुक करके कस्टमर तो निकल लिया और हम लोकेशन पे खड़े हैं। और कल वाली बात वही, लोकेशन अंदर है इसलिए टाइमर भी चालू नहीं हुआ। तो भाई जब हमने कस्टमर को डांटा, उसको थोड़ा पढ़ाया समझाया, देन उसके बाद उसने कैंसिल किया। लेकिन हमें क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। अब इंतजार कर रहे हैं पनौती के साथ किसी दूसरी ट्रिप का। भाई एक कहावत है ना कि अगर पनौती चिपक जाए ना तो उसको दूर जो है वो लक्ष्मी माता ही करती है, क्योंकि अगर धन हो ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमने लक्ष्मी माता यानी महिला की एक बुकिंग एक्सेप्ट कर रही है, आ गई है भाई। तो दोस्तों जैसा हमने बताया था भाई, लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है और पनौती जो है वो हट चुकी है, क्योंकि जहां पर हमने उनको ड्रॉप किया था वहां से 200 मीटर पे एक और ट्रिप आ गई, और जहां उनको ड्रॉप किया वहां से भी फिर हमें ट्रिप आ गई। तो लगातार ट्रिप आ गई हैं। अब हमने पेट्रोल भरवा लिया। और हाँ एक चीज भाई, ये वाला ना वीडियो देखो थोड़ा सा। समझ में आया दोस्तों कौन सी गाड़ी है? भाई हमें तो समझ में नहीं आया। पीछे से देख के लग रहा था 3 व्हीलर है, आगे से देख के लग रहा है पता नहीं क्या आइटम है। नई गाड़ी है, अभी टेस्टिंग हो रही है, रोड पर नहीं आई है। कोई नई कंपनी है जो सेक्टर 67 के अंदर इसकी टेस्टिंग कर रही थी, और हमने आपके लिए इसका वीडियो बना लिया। खैर भाई पेट्रोल भरवाया है, अभी हमने आपको बताया। तो पेट्रोल के बारे में वीडियो के एंड में भाई
एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके काफ़ी फ़ायदे की होगी, आपकी बाइक की एवरेज को बढ़ा देगी, आपके जेब को काफ़ी फ़ायदा देगी। तो भैया दिल्ली को सांप सूंघ गया क्या भाई? किलोकरी की एक बुकिंग लेके आए थे नोएडा से, और यहाँ पर उनको छोड़ने के बाद हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर आ गए और एक भी ट्रिप नहीं भाई। आधा घंटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सर खजुआ रहे तो बीच में हेलमेट आ रहा है क्योंकि हेलमेट पहन रखा है। अब हम सोच रहे हैं कि लाजपत नगर की तरफ जाएं, तब शायद हमें कोई ट्रिप मिल जाए। पूर्वक समझते हैं हमें कस्टमर ने बुकिंग डाली हरिनगर के अंदर से और खुद खड़ा है सिद्धार्थ इनक्लेव। और भाई हरिनगर और सिद्धार्थ इनक्लेव जाने के लिए हमें 1 किलोमीटर रनिंग और कम से कम 10 मिनट चाहिए, क्योंकि आश्रम का जाम हमें झेलना पड़ेगा। और वहाँ जाके पूछते हैं भैया सही लोकेशन क्यों नहीं डाली, क्योंकि आजकल नीला डॉट आता है ना, उसको देख के हम पहुँच गए उसके पास। तो बोलता है जी लोकेशन अपने आप वहाँ की पकड़ लेता है। हमने बोला भाई अपने आप पकड़ लेता है तो ठीक इसे तुम ही करोगे, राइडर आगे ठीक थोड़ी ना करेगा। लेकिन चल ठीक है, आज मैं ठीक करता हूँ देख, और तेरे को सिखा भी देता हूँ भाई। फिर उसको सिखाया, उसी का मोबाइल लिया, उसको दिखाया कि ये देख ये लिखा हुआ ना पिकअप पॉइंट, इसके ऊपर उंगली मार और जहाँ पर तू खड़ा है वहाँ पर टैप कर दे, और अपडेट नीचे डन लिखा हुआ है, इसको डन कर दे, तेरी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। तो भाई उसको सिखा दिया अपडेट करना। बाकी पूरे रास्ते जो है फुल टाइम चलाते हो, कितना कमाते हो? मैं यहाँ आया पेजा स्कूल पे, और वो जो 3 लड़के थे छिछोरे लेके जा रहे उत्तर प्रदेश 162 सेक्टर में। मैंने के पैसे देंगे नहीं, 162 मैंने पैसे देंगे नहीं। मैंने शकल से दिख रहा था वो ऐसे बात कर रहे थे, मैं तू बैठना है देख लूंगा। मैं समझ गया गड़बड़ है, इतनी दूर जाऊँ मैं 33 किलोमीटर रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या? कुछ गाली गलोच और मिल जाएंगे मुझे साथ में। 3 जने में अकेला क्या करूँगा भाई? तो 3 को बाइक पर बैठा के ले जाते तुम? 2 अपनी, मतलब एक ही गाड़ी थी ना, एक और थी बाइक। अच्छा, कह रहा मेरे साथ साथ चल। अच्छा वो अपनी बाइक पे भी थे, 2 लड़के उस पे थे, एक को तुम्हारी पे बैठा रहा था। और फिर वहाँ ले जाकर पैसे मिलते नहीं, वो पहले प्रोग्राम सेट था उनका। हाँ सही बात। अब वो राइड नहीं कैंसिल हो रही है, अब ये साले कलेक्ट कैश की फंसा दिया है यहाँ पे। तो वो राइड स्टार्ट कर दी थी तुमने? OTP डाल दिया था? हाँ OTP डाल दिया था मैंने। OTP डाल दिया था तो फिर राइड स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब तुम एंड कर रहे हो राइड को? एंड ही करना पड़ेगा, और तो कैंसिल हो ही नहीं रही है किसी भी तरह। एंड करने पे सीधा यहीं से यहीं खड़े खड़े 258 रुपये आ गए। आए कहाँ है, कलेक्ट करने के लिए कह रहा है वहाँ तक के। अरे क्या करूँगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 स्टार तो 1 स्टार। रोड राइड और काफ़ी लॉन्ग ले जा रहे थे, यहीं पे काफ़ी वेट कर रहे थे। कस्टमर केयर में मिला के उसको ये बोलो ऐसे ऐसे हो गया है, मेरी लोकेशन चेक कर लो, मैं अभी भी यहीं पर हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। वो कस्टमर OTP डलवा के वो दारू पी रखी थी, सीधा ये बोलना कि दारू पी रखी थी, उसे बैठा भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए जो है वो उतर गया। उसका कोई दूसरा आया, उसके साथ बैठ के चला गया। OTP डाल चुका था मैं, मेरी लोकेशन चेक कर लो, मैं यहीं पर हूँ, और ये कैश कलेक्ट आ रहा है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, मजबूरी में मैंने 258 ओके कर दिया। चाहो तो कस्टमर से पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं, 58 रुपये तो देने पड़ेंगे साले को। ये तो खैर अपने होते हैं तो कोई टेंशन नहीं। वो तो खैर ठीक है। तो देखा दोस्तों, राइडर कमाने घर से निकलता है और यहाँ पर ये भाई 58 रुपये गवा चुके हैं एक बेवकूफ़ कस्टमर की वजह से। दिल्ली आए हुए हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, केवल एक ट्रिप आई है भाई। इससे अच्छा तो हमारा नोएडा ही था। भाई एक बात पक्की हो गई है कि जब भी हम अपना दुखड़ा आपसे रोते हैं ना, तुरंत हमारा काम बन जाता है। अभी बोल रहे थे कि इससे अच्छा नोएडा ही है, और भाई तुरंत हमें नोएडा की ट्रिप मिल गई है। हम तो भाई नोएडा जा रहे हैं। तो फाइनली भाई हम नोएडा आ गए, बर्ड सेंचुरी पर इनको ड्रॉप किया। इन्होंने लोकेशन गलत डाल दी थी पहले कहीं और की, फिर सही करी, फिर यहाँ पर लेके आए हैं। इस ट्रिप के अंदर हमने कमाए हैं 161 रुपये। अब यहाँ से देखते हैं भाई, ट्रिप फालतू में चले गए यार दिल्ली। चलिए आज आपको एक नए तरीके की और जानकारी देता हूँ, हो सकता है आपको पता हो। कई बार क्या होता है, एडवांस में बुकिंग आ जाती है, तो एडवांस में बुकिंग आ जाती है तो आपका दूसरा कस्टमर कहाँ पर है, तो गूगल मैप को मिनिमाइज करिए और सीधा उबर ऐप पर आइए। उबर ऐप आपको दिखा देगा कि आप पहले कस्टमर को कहाँ छोड़ेंगे। जो बड़ा डॉट है ये है आपका ड्रॉप पॉइंट पहले कस्टमर का, और आप देख रहे हैं एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है और मैप जो है वहाँ पर गया हुआ है, ये है आपके दूसरे कस्टमर का पिकअप पॉइंट। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको ड्रॉप करने के बाद पिकअप वाले कस्टमर के पास कितनी दूर जाना है एडवांस में ही।
तो भाई इन दोनों कस्टमर को छोड़ने के बाद रेल लग गई थी हमारी। रेल तो नोएडा आते ही लग गई थी। ट्रिप पर ट्रिप आ रही थी और अभी भी हम जो है ट्रिप करे जा रहे हैं। तकरीबन 14 ट्रिप हो चुकी है और 15वीं ट्रिप के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ जानकारी देनी है आपको।